अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं भुना हुआ गोश्त। भुना हुआ गोश्त बनाएंगे, आप लोग को वो बना के दिखाएंगे। चलेंगे डालते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डालेंगे सबसे पहले। आज भुना हुआ गोश्त बनाएंगे हम लोग, मज़े का ज़रा चटपटा बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और बना के अब हम प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। घी गर्म होने का थोड़ा इंतज़ार करते हैं। जी हमारा घी गर्म हो चुका है तो हम लोग प्याज डाल लेते हैं। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। काटने के बाद वॉश करके डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया था और हमने उसको बनाना है भुना हुआ गोश्त, मज़े का चटपटा। आज हम चटपटा बनाएंगे, फीका बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्योंकि पहले मैं सादा सिंपल बनाती थी। किसी दिन बच्चों का मूड होता है कि हम लोग चटपटा खाएं, तो फिर मैंने चटपटा बनाना होता है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ नीट गोश्त मिला है हमें। देख के गोश्त लिया करें साफ़ सुथरा, ताकि आप लोगों को भी खाने में मज़ा आए। यहाँ पे हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। तो आप लोगों को पता ही टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो इसलिए टमाटर अब कम ही हमें लेना पड़ता है, दुकान से लेके आते हैं। तो ये सब्ज़ मिर्च मैंने 3 काट लिए, तो इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर हमने छोटे साइज़ का था, काट लिया है, तो बाद में डालते हैं। ज़रा इसको मिर्च को थोड़ा फ्राई कर लें ताकि मिर्च का अच्छा जायका आ जाए। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। इतना सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि हमने मसाला कढ़ाई वाला डालना है। उसके साथ चटपटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन और ये हमारी सब्ज़ मिर्च फ्राई हो चुकी है। तो हम डाल लेते हैं इसके अंदर नमक और हल्दी। 1 चम्मच डालेंगे नमक का, 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। इस तरीके से। और इसके अंदर डाल लेते हैं टमाटर, जो हमने छोटे साइज का लिया था और काट लिया है। इस तरीके से अब हम कर लेते हैं चिकन को ऐड। साथ साथ मसाले के चिकन भी फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से तो मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह, इसकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। बुनाई करके भुना हुआ गोश्त बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े का। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, ज़रूर किया करें। यही आप लोग का मेरे के लिए प्यार है, ज़रूर किया करें। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। तो यहाँ पे हमारा ये देखें माशाल्लाह चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं कढ़ाई मसाला। इतना डालेंगे ताकि चटपटा हो। और अच्छे से करेंगे मिक्स। भुना हुआ गोश्त बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी रेसिपी लगी। ये देखें माशाल्लाह। यहाँ पे हमारा गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, मसाले की भी। तो पानी ऐड कर लेते हैं गोश्त को गलने के लिए, ताकि गोश्त गल के अच्छे से नरम हो जाए, तो खाने में भी मज़ा आए। 1 गिलास ऐड करेंगे पानी का, इतना।
और इसको देंगे, अब हम कवर कर देंगे, इसको देंगे पकने के लिए छोड़। 10-15 मिनट बाद मिलते हैं और आप लोग को दिखाएंगे। तो ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह भुना हुआ गोश्त तैयार हो चुका है। ये देखें, इस तरीके से भुना हुआ गोश्त होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि फुल सूखा हुआ भुना हुआ होता है, ऐसे भी अच्छे तरीके से हमने भुना हुआ गोश्त बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं धनिया ऐड करते हैं सब्ज़ वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तरीके से। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।